भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले काफी समय से उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस ने तो एक अलग ही राह पकड़ ली। भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करते हुए वो चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बनाने लगे। काफी समय तक मोहम्मद यूनुस की बदमाशियां देखने के बाद अब भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया है। भारत ने बांग्लादेश के साथ रेलवे प्रोजेक्ट की फंडिंग अचानक से रोक दी है और अब नेपाल और भूटान के जरिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अब भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इस प्रोजेक्ट का भारत के लिए क्या महत्व है और बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते किस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा भारत का वो गहना है जो अपनी प्रकृति और लोक संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या यह है कि इन 7 राज्यों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर बना हुआ है जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। अब यहाँ पर मल्टीपल रेलवे लाइन बिछाना काफी मुश्किल है। अब इसी वजह से भारत ने सोचा क्यों न बांग्लादेश के जरिए ये कार्य किया जाए। लेकिन अब बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इसी वजह से भारत ने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो उस समय दोनों देशों ने मिलकर 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स पर साइन किए थे। अखोरा अगरतला रेल लिंक, त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट, खुलना मोगला पोर्ट रेलवे लाइन, बांग्लादेश की इंटरनल कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाला, ढाका तोंगी जयपुर रेलवे एक्सपेंशन, बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 5000 करोड़ रुपए थी। अब भारत का यहाँ पे नजरिया ये था कि वो बांग्लादेश के जरिए 7 स्टेट को भारत के अन्य क्षेत्रों से जोड़े। अब यहाँ पर बांग्लादेश का नजरिया ये था कि इस प्रोजेक्ट के जरिए बांग्लादेश में भी विकास आएगा, बांग्लादेश भी तरक्की करेगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए दोनों देशों के पर्यटन में और व्यापार में तरक्की होती, आगे बढ़ते दोनों देश एक साथ। लेकिन फिर इसी बीच एक तूफान आया। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, बांग्लादेश में सरकार बदल गई और इसी के साथ भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी बदल गए। अब बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, भारत विरोधी बयान दिए जाते हैं। बांग्लादेश में हाल ही में एक सर्वे हुआ। अब इस सर्वे में 41% लोगों ने बताया कि वो भारत को नापसंद करते हैं, जबकि पाकिस्तान को नापसंद करने वाले लोगों की संख्या मात्र 28% थी। जबकि ये वही पाकिस्तान है जो बांग्लादेश की आज़ादी से पहले बांग्लादेश पर बांग्ला भाषियों पर अत्याचार करता था। और भारत भी वही भारत है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में सहयोग किया था, बांग्लादेश को आज़ाद कराया था और कई बार बांग्लादेश को आर्थिक सहायता भी दी है। बांग्लादेश में हालात इतने खराब है कि वहाँ पर हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, मंदिरें तोड़ी जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक हिंदू नेता को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। भारत ने इसकी कड़ी निंदा भी की है। इसी बीच जब मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए थे तो उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लैंडलॉक एरिया बता दिया था और खुद को हिंद महासागर का गार्जियन भी बता दिया था। 7 states of India, eastern part of India, called 7 sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. तो इन सभी चीजों को देखने के बाद भारत को ये समझ में आ गया कि अब बांग्लादेश पर भरोसा करना हमारे लिए सही नहीं रहेगा, ये खतरनाक साबित हो सकता है। इन सभी तनाव को देखते हुए भारत ने एक कड़ा फैसला लिया और बांग्लादेश के साथ रेलवे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया है और इसके साथ ही बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट की सुविधा भी बंद कर दी है। इस सुविधा के जरिए बांग्लादेश बाहर के देशों में अपने सामानों को निर्यात करता था। अब यहाँ पर भारत की जो समस्या थी, भारत ने उसका भी हल ढूंढ लिया है। अब भारत बांग्लादेश नहीं बल्कि नेपाल और भूटान के जरिए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। भारत की योजना है कि नेपाल के रक्सौल, काठमांडू और जोगबनी, विराटनगर रेल लिंक्स को तेजी से पूरा किया जाए। साथ ही भूटान के साथ कोकराझार और गेलेपू रेल लिंक पर भी काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा सिक्किम और उत्तर प्रदेश, बिहार में भी रेलवे सुविधाओं को विस्तार देने की योजना पर भारत काम कर रहा है। अब इस वजह से न सिर्फ हमारी कनेक्टिविटी मजबूत होगी बल्कि नेपाल और भूटान के साथ हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे। और भूटान के राजा अक्सर भारत आते रहते हैं और भारत और भूटान मिलकर एक ऐतिहासिक रेल नेटवर्क बनाने वाले हैं। और ये सिर्फ रेलवे लाइंस की बात नहीं है, ये भारत की क्षेत्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता का भी मामला है। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से कनेक्टिविटी की समस्या अक्सर बनी रहती है और बांग्लादेश के जरिए हम इस समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मोहम्मद यूनुस की नीतियां और उनके बयानों ने हमारी आंखें अब खोल दी है। तो ये थी भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव और नॉर्थ ईस्ट पर कनेक्टिविटी को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स। ऐसी ही दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए, देश के कोने कोने की खबरों के लिए भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।